अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिंग। तो आप लोगों को मैं लाइफ स्टडी और वर्क इन जर्मनी की नेक्स्ट एपिसोड में वेलकम करता हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप लोगों ने जर्मनी में स्टडी करनी है और पाकिस्तान में आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, एफएससी वगैरह, या आप किसी यूनिवर्सिटीज में से आपने बैचलर किया हुआ है 2 साल का 4 साल का, तो आपका जो स्टेप बनता है वो ये देखना है कि जर्मनी में आप एलिजिबल हो या नहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वो मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर मैं क्यू कार्ड के जरिए लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। अगर आप किसी स्पेशल सिटी में ढूंढना चाहते हैं, अगर आप अपने बैचलर के कोर्सेज इंग्लिश में ढूंढना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी जो सी है उसकी ट्यूशन फीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक वेबसाइट है, उसको डार्ट कहते हैं, DAAD। तो वो जो वेबसाइट है, अगर आप उस वेबसाइट पे एक्सपर्ट हैं कैसे कैसे चीज़ें ढूंढनी है, तो आप हर चीज़ उसमें ढूंढ सकते हैं। आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको और डिटेल से दूसरी चीज़ें, अकोमोडेशन वगैरह और जॉब्स वगैरह, अगर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कैसे ढूंढनी है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं उधर और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं जहां आप अपने कोर्स से रिलेटेड या फ्री ऑफ कॉस्ट या इंग्लिश सब्जेक्ट्स में बैचलर कर सकते हैं। चलें अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट योर व्लॉग। तो दोस्तों, हम लोग अपने वेब ब्राउजर में आ गए हैं। ये वेबसाइट है जिसका मैंने जिक्र किया है पहले, डार्ट। इसको डॉइचे अकेडमिशे आउस्टोशडिenst कहते हैं, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उधर से ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जर्मन लैंग्वेज में है। तो अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो ये राइट टॉप साइड पे EN लिखा हुआ है, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट इंग्लिश में आ जाएगी। उसके बाद बिल्कुल इसके नीचे 3 लाइंस हैं, मेन्यू है, आप मेन्यू में क्लिक करें और इसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगी, कॉन्टेक्ट है और डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, क्योंकि हम जर्मनी में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आए और नीचे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप डेटाबेस, माई गाइड, इंटरनेशनल प्रोग्राम, और आप यूनिवर्सिटीज़ की इधर रैंकिंग भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इंटरनेशनल प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि हम बैचलर करेंगे या मास्टर्स करेंगे या जो भी करना है, तो उसके बारे में। तो आप देखें, इंटरनेशनल प्रोग्राम इन जर्मनी 2022 से 2023 में 2197 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स टाइप है, कोर्स लैंग्वेज है, फील्ड ऑफ स्टडी है। तो ये फिल्टर है, आप यूज़ कर सकते हैं। बैचलर्स की जो सी डिग्री है उसके 281 कोर्सेज हैं सिर्फ फिलहाल। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कुछ लोग जो से हैं वो FSC की हुई है, तो FSC के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट कॉलेज करने के लिए आपको ये प्रेप कोर्स जो है उधर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज कोर्स भी करना चाहते हैं, जर्मनी में जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज कोर्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार ट्राई करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बैचलर्स डिग्री का दिखा रहा हूँ। तो बैचलर डिग्री पे क्लिक करें। आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और प्रोग्राम्स की जो सी अवेलेबिलिटी है वो देखें ज़्यादा हो गई है। खैर, हम फिलहाल बैचलर का करते हैं, बाकी जो दूसरा प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम होगा। तो हमने बैचलर सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं जर्मन ओनली, इंग्लिश ओनली, और कोर्सेज के जो सी नंबर हैं वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर कुछ लोगों ने जर्मन नहीं सीखी तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि इंग्लिश ओनली सेलेक्ट करेंगे, कि बैचलर सिर्फ इंग्लिश में करना चाह रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि जब आप सेलेक्ट करेंगे, अगर जर्मन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी तादाद जो है वो महदूद हो जाएगी, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो उसकी भी महदूद हो जाएगी। तो अगर आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे अगर आप फील्ड ऑफ स्टडी, उसी फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं जिस फील्ड से आप आए हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इंजीनियरिंग की 46 कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश में, हमने इंग्लिश क्योंकि सेलेक्ट की हुई है। आर्ट थ्योरी के भी 22 हैं। तो
उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो आपको इंग्लिश में ये कोर्स करवा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पहली जो सी हमें यूनिवर्सिटी मिली है वो अप्लाइड मैकाट्रॉनिक सिस्टम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, विंटर सेमेस्टर है और 7 सेमेस्टर हैं इसके टोटल, और इसकी ट्यूशन फीस जो है 4,500 यूरो है पर सेमेस्टर। तो ये चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। जो ट्यूशन फीस है वो उधर लिखी भी हुई है। अगर आप लोगों ने ट्यूशन फीस के बगैर करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे अगली ऑप्शंस में देखें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर नन, तो इस जगह पे ट्यूशन फीस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये यूनिवर्सिटी सी टेक्निशे होchschule इंगोलस्टाड में है ये। तो आप स्क्रॉल डाउन करें, देखें कि जी हाँ पे आपकी ट्यूशन फीस नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज देख लें कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश या हर कोर्स की, क्योंकि हमने सेलेक्ट की हुई है। तो आप अपने मुताबिक 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटीज़ में करना है और उधर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इधर सिटी लेफ्ट साइड में जो सा देख लें, सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डीबर्ग वही सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे अवेलेबल है। तो जर्मनी के हैम्बर्ग में 2 अवेलेबल है कोर्सेज, इंगोलस्टाड में भी है, कार्लसरूहे में भी है। यहाँ पे आप सारे सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस सिटीज़ में आप करना चाह रहे हैं। ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज भी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब और उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आपने आर्किटेक्चर में करना है, सिविल इंजीनियरिंग में करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना है, तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूशन फीस भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि नो ट्यूशन फीस अप टू 500 पर सेमेस्टर या 5,000 से ऊपर यूरो पर सेमेस्टर होनी चाहिए। तो अगर हम नो फीस सेलेक्ट करें तो आपको 34 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जहाँ पे ट्यूशन फीस 0 है। तो आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका जो सेमेस्टर है वो कब स्टार्ट हो, समर सेमेस्टर या विंटर सेमेस्टर। तो हमने जो सा ट्यूशन फीस है वो नो फीस की है। तो आप देखें फिर भी आपके पास 34 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप विदाउट एनी ट्यूशन फीस अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हम कोई यूनिवर्सिटी नीचे से सिलेक्ट करते हैं, बैचलर्स डिग्री इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी में है, तो ये जो सा है ये बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में है। वैसे तो हमने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था, आई डोंट नो कि वो चेंज क्यों हुआ, लेकिन आप फिर दोबारा इधर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, शायद उसने निकाल दिया बाहर। तो इंजीनियरिंग इन जनरल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग इन जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें इंजीनियरिंग इन जनरल ज़्यादा इंजीनियरिंग इन जनरल है। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स पकड़ें, और व्यूर्सबर्ग और श्वाइनफोर्ड में यूनिवर्सिटी है वो चेक करते हैं, तो उसमें क्लिक करें और आपको सारी डिटेल जो है ओवरव्यू इसके बारे में कि ये 7 सेमेस्टर का कोर्स है, इंग्लिश में है, ऑल कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश, मतलब टोटली इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपने कोर्स डिटेल देखना है वो भी देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1-3 में ये वाले सब्जेक्ट होंगे, सेमेस्टर 4-5 में ये वाले सब्जेक्ट हैं। इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में हो रही है, मैकाट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हैं। 7 सेमेस्टर हैं टोटल। सो अ डिप्लोमा सप्लीमेंट विल बी इशूड, ये भी है। इंटरनेशनल एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि आप क्या क्या करेंगे, इंटर्नशिप वगैरह के बारे में लिखी हुई है। इसी तरह आप इसकी कॉस्ट और फंडिंग ऑलरेडी जो सा था वो नन है, मतलब ट्यूशन फीस तो बिल्कुल नहीं है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एक थोड़ी सी फीस होती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए होती है, तो वो आपको देनी पड़ती है। लाइक देखें ये तो ना होने के बराबर है, 97 यूरो पर सेमेस्टर। लाइक 6 महीने में आपको वो एक टिकट भी फ्री में दे रहे हैं और आपके सेमेस्टर भी फ्री में हो रहा है। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस एरिया की वो भी यहाँ पे लिखी होती है कॉस्ट फंडिंग में। अगर आप किसी मार्बर्ग मेंशन में जाएंगे, किसी बड़े शहर में जाएंगे, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को फिर एम्बेसी में दिखानी पड़ती है कि मंथली आपके पास 600 से 800 यूरो आपके ब्लॉक अकाउंट में से आपको अवेलेबल होगा वहाँ पे रहने के लिए, कि कोई आपको इशू ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप इधर, ये वेबसाइट बहुत आला है, इधर इजीली देख सकते हैं। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स में देखना है तो ये देखें, रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं
सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा ए लेवल और इक्विवेलेंट है। हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एफएससी के बाद आपको 1 साल का स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ेगा। अगर आपने इस फील्ड में स्टडी करना है तो एफएससी के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान में 1 साल किसी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर कंप्लीट करें और उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल हो। तो एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश टोफल होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 83 पॉइंट्स जो हैं। आइल्स जो है वो 6.0 है। तो हर यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप इधर देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन विया एप्लीकेशन पोर्टल। तो आपकी जो सी एप्लीकेशन है वो भी आपको ऑनलाइन सबमिट करवानी है इधर। और सर्विसेज भी देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको कौन कौन सी सर्विस दे रही है। अकोमोडेशन के बारे में बता रही है, नीचे वेबसाइट्स वगैरह आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बारे में भी एक मैं डिटेल व्लॉग लाऊंगा। तो जॉब इंटरव्यू एप्लीकेशन अगर आपने जॉब भी करनी है उसके बारे में भी बता सकते हैं ये। और अबाउट यूनिवर्सिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन वगैरह कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, क्या हिसाब है, कितने स्टूडेंट उधर पढ़ते हैं, क्या क्या वो ऑफर कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखनी है तो वो भी आप इसी वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कोर्स के थ्रू आपको बताया है। तो आप कोई भी चीज़ इस वेबसाइट में इजीली जिस प्रोसेस से हम लोगों ने देखा है उसी प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो बताइएगा कि आप और कौन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।